का शीर्षक है भारत का इतिहास। एक समय था जब भारत का राज्य दुनिया में सबसे बड़ा था, ठीक है ना, लेकिन अब वो बहुत छोटा हो गया। ऐसा क्यों है ये भी आप जानेंगे इस कविता में। शुरू करता हूं अपनी कविता। मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कई चौहान सुने। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी धरती आर्यभट्ट कहलाती थी। संत महात्मा और वीरों का मेरे देश में नाम रहा। सबसे ज्यादा संत महात्मा और वीर मेरे देश में हुए हैं। सबसे ज्यादा संत महात्मा और वीर देश में हुए, तब भी फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा। यहाँ पन्ना सी तरुणाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मीबाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। सबसे विद्वान जन थे भारत के। क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई। क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप न दिखलाई। अरे इतिहासों के प्रश्नों में तो पृथ्वीराज मतवाला है। चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है। दोनों हाथों से रानी करमवती तलवार चलाती थी और इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी। और भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया। अब भारतीय गलतियां जिसके कारण आज हम केवल इतने से एरिया में फैले हुए हैं। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, पहली बार आर्यभट्ट को उस दिन ज्यादा शोक मिला। शास्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहाँ अशोक मिला। रक्त देखकर अजर दया उसका हृदय पिघलाती ना। सच कहता हूँ बाबर की सेना धरती में आती ना। और दूसरी गलती जो हर युद्ध में हुई है, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो बहुत वीर से किससे हारे हैं। ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं। हम तो घोर अहिंसक घर के जय चंदों से हारे हैं। अरे देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। और विपदाओं से क्या सीखा, हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं। और आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। और गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। और विपदाओं से क्या सीखा, हम कुछ भी सीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया। दोनों गाल सूझ गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा हैं, बड़े महान हो तुम बापू। संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता आप भी ऐश ले सकते थे। देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे। स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे। देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा। और जो तुम्हारा विरोधी होगा उसको मैं गद्दार कहूंगा। लेकिन अभी बाकी है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। और गुस्से के बदले किसी गोड़ से काम मंदिर बन जाता है। भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं। और सन 47 के बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। और इससे भी अच्छी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। तुमने बापू बोला था ये देश नहीं कटने दूंगा। इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। और धरती अंबर चंदा सूरज सारे ही शर्मिंदा थे। जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं। देश बांटने वालों में बोलो मैं गद्दार किसे लिखूं। धन्यवाद। वेरी गुड। ये कविता अमित शर्मा जी ने लिखी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी।